बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ राज्य में एक प्रख्यात ज्योतिषी हुआ करते थे, महामुनि अत्रि। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि लोग उन्हें भविष्य का दृष्टा मानते थे। राजा आदित्य वर्मा भी उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित थे और कोई भी निर्णय लेने से पहले अत्रि मुनि से परामर्श करते थे। एक दिन अत्रि मुनि ने ध्यान के बाद घोषणा की, महाराज, आपकी कुंडली में अगले पूर्णिमा तक घोर संकट है। यदि एक विशेष यज्ञ नहीं हुआ तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। राजा चौंक गए। क्या उपाय है मुनिवर? मुनि बोले, एक कालनाश यज्ञ करना होगा जिसमें ब्रह्मवंशी कन्या को अग्नि के चारों ओर 7 बार घुमाया जाएगा। उन्होंने तुरंत घोषणा की, जो भी ब्रह्मवंशी कन्या स्वयं आगे आएगी उसे राज्य की कन्याओं में सर्वोच्च मान मिलेगा। गांव से एक कन्या वेदांगी, जो निडर, विदुषी और आस्तिक थी, स्वयं सामने आई। लेकिन उसने एक शर्त रखी, यदि मेरी आहुति के बाद राजा का संकट नहीं टला तो यह सिद्ध होगा कि भविष्यवाणी मिथ्या थी। यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रोच्चारण के साथ जैसे ही वेदांगी अग्नि के चारों ओर घूमने लगी, आकाश में काले बादल छा गए। अचानक एक बिजली चमकी और यज्ञ मंडप के पास की एक मूर्ति गिर गई, ठीक उसी स्थान पर जहां राजा कुछ देर पहले बैठने वाले थे। अत्रि मुनि बोले, देखा महाराज, यही था वह संकट। मूर्ति के गिरने से आपके प्राण जा सकते थे। पर तभी वेदांगी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मुनिवर, यह संयोग था और आपकी भविष्यवाणी केवल भय का व्यापार थी। राजा को होश आया। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने भय में आकर गलत निर्णय लिया। अत्रि मुनि ने भी झुके हुए सिर से कहा, वेदांगी ने मुझे सिखाया कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विवेक न हो। राजा ने वेदांगी को राज्य की प्रधान विदुषी नियुक्त किया और घोषणा की कि अब से राज्य में कोई भी भविष्यवाणी बिना विवेक और प्रमाण के सत्य नहीं मानी जाएगी।